अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक ठाक है, आपकी दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मैं हूँ आपकी सिस्टर हिना जाहिद। शुरू करते हैं आज का व्लॉग, हमारे साथ रहिएगा। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो नए हैं हमारे चैनल पे, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लगे घंटे के बटन को दबा दें। उससे क्या होता है कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाया करेगा। जी तो व्यूअर्स, मैंने कुछ दिन पहले भी एक व्लॉग बनाया था अपनी वीडियो में मैंने, क्योंकि मुझे तजस्सुस भी है, मैं मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ, क्योंकि मैंने बताया था आप सबको, मुझे पता चला था कि इंडिया वालों ने एक मतलब रॉकेट को चांद पे भेजा है ना, मैंने ये बोला था अपने व्लॉग में। तो मैंने उसकी तहकीक करी थी, सर्च करी थी कि आया वो गया है नहीं गया। मुझे थोड़ा तजस्सुस था, शायद ज़्यादा ही तजस्सुस था ना, मेरी तरह और भी लोगों को तजस्सुस होगा कि पता नहीं वो पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। तो व्यूअर्स कहते हैं कि वो जो इंडिया का था ना, जो उन्होंने कंपनी का नाम अपने उसका नाम रखा हुआ था शायद इसरो। इंडिया वाले ने अपनी वो जो कंपनी है ना उसका नाम रखा हुआ था इसरो नहीं इसरो। तो व्यूअर्स इसरो जो है वो उन्होंने अपनी कंपनी का नाम, जो चांद गाड़ी, जिसको आप चांद गाड़ी भी बोल सकते हैं, रॉकेट भी बोल सकते हैं, उनकी कंपनी है, उन्होंने उसका नाम इसरो रखा था, इंडिया वालों ने रखा हुआ है। और वो चांद की तरफ मतलब चांद के गिर्द चक्कर लगा रही है, चांद पे नहीं पहुंची। सुनने में आया कि ये पहले भी लोग गए थे, अब इनके पीछे पीछे जिन लोगों ने दौड़ लगा दी है ना, मैं उनमें है मतलब तो व्यूअर सुनने में आया है कि जो इंडिया वालों ने अपना इसरो जो इन्होंने कंपनी भेजी है, चांद पर रॉकेट भेजा है, इन्होंने पहले भी भेजा था, वहाँ तहकीक की थी इन्होंने, वहाँ इन्होंने अपनी मशीन छोड़ी हुई है, अपना पुर्जा अपना उधर रॉकेट छोड़ा हुआ है, जो इनको फुटेज भेज रहा है ना वहाँ से 4 साल से मुसलसल वो वहाँ मतलब, क्योंकि चांद पर तो ऑक्सीजन, मेरा नहीं ख्याल वहाँ फ्यूल की जरूरत पड़ती हो, मेरा नहीं ख्याल वहाँ किसी और चीज़ की जरूरत पड़ती हो, क्योंकि कुछ अर्सा पहले उन्होंने एक कुत्ता भी, शायद कुछ साल हो गए, बल्कि अब काफ़ी टाइम हो गया, एक कुत्ते को भी भेजा गया था खला में, जिसका बेचारे का पता ही नहीं चला कि वो कहाँ गया। फिर शायद अमेरिका ही के लोग थे, वो भी तहकीक करने के लिए गए थे, 5-6 लोग थे, 4 थे 5 थे, उनमें एक लेडीज भी थी, उनका भी पता नहीं चला कि वो भी कहाँ गायब हो गए ना, क्योंकि उधर आसमान में जो मतलब चांद है ना, उधर कोई रोशनी कुछ भी नहीं है। लेकिन इन्होंने दरियाफ्त किया, इंकशाफ किया इन्होंने कि उधर पानी है, दरिया है, झरना नहीं कह सकते उसको, छाले भी नहीं मारता वो दरिया, खामोश है, पता नहीं ठहरा हुआ पानी है क्या नहीं है, ये मुसलसल उसके पीछे लगे हुए हैं। मुझे इसलिए तजस्सुस हो रहा है, मैं मतलब उनको सपोर्ट नहीं कर रही, मैं इंडिया को सपोर्ट नहीं कर रही ना, मैं किसी और को, लेकिन मुझे हैरत हुई है कि जो रूस है, जिसको हम रूस बोलते हैं, रशिया भी बोलते हैं उसको, इंग्लिश में रशिया बोलते हैं, उर्दू में हम आम जुबान में आपस में बात करते हुए रूस कहते हैं, लेकिन उसको रशिया बोलते हैं। तो रशिया ने भी अपना रॉकेट भेजा है आसमान में, उन्होंने भी अपना भेजी है मशीन कह ले, चांद गाड़ी कह ले उन्होंने, और उसका नाम उन्होंने शायद नासा रखा है, उन्होंने ना, इन्होंने इस तरह रखा है, उन्होंने नासा रखा है। और उन्होंने इंकशाफ किया है रशिया ने कि हमारा जो नासा है वो 3 दिन में, यानी कि उन्होंने अब रॉकेट को भेजा है, तो वो कह रहे हैं 16 अगस्त, यानी कल, आज 15 है, आज कल 16 है, वो इंकशाफ कर रहे हैं कि 16 को हमारा जो है ना रॉकेट, हमारी जो मशीन है जो हमने भेजी है वो चांद पे पहुंच जाएगी। उन्होंने एक बहुत बड़ा टारगेट दे दिया इंडिया को। इंडिया वाले शायद मस्त थे, वो मजे में जा रहे होंगे। ये तो कछुए और खरगोश वाली कहानी हो गई, मुझे हंसी भी आई सुन के, मुझे बहुत ज्यादा हंसी आई कि बाकी ये तो कछुए खरगोश वाली हो गई ना कहानी, कि खरगोश जो होता है वो आपको पता है तेज दौड़ता है, कछुआ बहुत आहिस्ता। किताबों में सुनी होगी, बहुत से व्यूअर्स ने सुनी होगी, बहुत से लोगों को पता भी है, हम भी पढ़ते थे किताबों में कि कछुआ और खरगोश था। तो खरगोश जो होता है उसको अपने पर ना बड़ा नाज होता है, बड़ा गरूर होता है कि मैं जी ये पता कर लूंगा। तो वो एक जगह जाके दरख्त आता है, उसके नीचे बैठ जाता है, पीछे देखते हैं उसको ना कछुआ नजर नहीं आता, वो कहते हैं हाँ वो कब मेरे तक पहुंच पाएगा, तो वो सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो कछुआ जो है वो जो लाइन होती है, रेड लाइन, वहां तक पहुंच चुका होता है कछुआ, और खरगोश अपना सर पीटता रह जाता है। ये तो वही हो गई। मैं हैरान हुई कि इन्होंने क्या अब खिला में जंग शुरू कर दी है। जमीन पे तो लड़ते ही लड़ते थे बीवर, क्या अब खिला में भी जंग होगी। इन्होंने एक दूसरे को टारगेट दे दिया ना, इन्होंने तो हवा भी नहीं लगने दी, किसी को भी रशिया ने हवा नहीं लगने दी, खामोशी से गया है।
ना कोई अता ना कोई पता, ना किसी किस्म की कोई अफवाह नहीं उड़ी, कुछ भी नहीं। एकदम से पता चला जी 3 दिन में इनका जो है रशिया वालों का वो जो है जिसका नाम इन्होंने रखा है नासा, वो पहुंच जाएगा चांद पे। हैरत हुई मुझे सुन के, बहुत मजा भी आया, एक एक्साइटेड दिल में आ गई। ये तो एक जंग हो गई ना व्यूअर्स, मैं आगे कि तुम आगे, मैं पहले जाऊंगी तुम पहले जाओगे, ये मामला हो गया व्यूअर्स। अब देखते हैं कौन जीतता है। अगर तो जिस तरह ये कह रहे हैं कि हमारा 3 दिन में रॉकेट पहुंच जाएगा, यानी उनका इंडिया का पहुंचना था 17 दिनों में, उनका टारगेट था 30 या शायद 35 दिन का ना उनका टारगेट था, लेकिन इन्होंने तो छक्के पे छक्का मार दिया है। इन्होंने छिक्का बजते एक बार इन्होंने डबल के छिक्के मार दिए जनाब। ये डबल इन्होंने जो है ना वो बनानी शुरू कर दी है, क्या उसको बोलते हैं, डबल सेंचुरी बनानी शुरू कर दी है। इन्होंने डबल सेंचुरी में क्रॉस किया है कि कौन हमारे बनते मुकाबिल आता है। तो देखते हैं अब कौन जीतता है। इन्होंने बोला है कि हमारा कल यानी 16 अगस्त को हमारा जो रॉकेट है वो वहां पहुंच जाएगा। देखते हैं अब क्या होता है क्या नहीं। बहुत बड़ा टारगेट मिला है इंडिया वालों को। इंडिया वालों के भी तोते उड़ गए होंगे, इंडिया वाले भी परेशान होंगे, जैसे मैं नींद से जागी वो भी बेचारे जाग गए होंगे। रशिया वालों ने, रूस वालों ने तो एकदम से चौके पे चौका मारा, छक्के पे चक्का मारा। उन्होंने तोते उड़ा दिए सबके। कछुए खरगोश वाली कहानी को उन्होंने सच साबित करने की शायद ठान ली थी उन्होंने कि खरगोश को चलने दो अपनी चाल, हम चलेंगे कछुए की चाल। और देखते हैं अब कल क्या होता है। कल बहुत बड़ा दिन है, अल्लाह करे लाइट ना आ जाए, जो आपके पता है कि बहुत तंग करती है। आज भी कल 14 अगस्त थी, कल भी हमारी लाइट बहुत जा रही थी, आज भी अल्लाह करे कल ना जाए लाइट। हमारी लाइट जाती है तो फिर कुछ भी आपको पता है, रेडियो वगैरह नहीं चलता, टीवी हमारा खराब है, हमें जो खबरें मिलती है वो रेडियो से हम लोग सुनते हैं। लेकिन अगर लाइट चलेगी तो फिर शायद रेडियो से भी मुझे पता नहीं चले, जो कि मैं कहती हूँ मैं भी शायद इस दौड़ में शामिल हो गई हूँ। चलते कहीं ना कहीं, जितनी मुझे एक्साइटेड हो रही हूँ, मैं एक्साइटेड हो रही हूँ, मुझे एक्साइटमेंट हो रही है कि कल क्या होने वाला है, कल का दिन क्या रंग लाता है। तो मैं भी कहीं ना कहीं शायद इस दौड़ में बैठ गई हूँ ना चाहते हुए भी। मेरे अंदर एक जिंदगी की लहर दौड़ रही है व्यूअर्स, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं इतनी एक्साइटेड हूँ, मुझे लग ही नहीं रहा, यकीन करें मुझे फील ही नहीं हो रहा मैं बीमार हूँ, मुझे कोई तकलीफ है। मेरे अंदर इतना जोश भरा हुआ है इस चीज को लेके कि कौन जीतेगा। ये भी एक खलाई जंग है, इसमें देखते हैं कौन जीतता है। कल अगर रूस पहुंच जाता है चांद पे, उसके गिर चक्कर लगा लेते हैं, दरियाफ्त कर लेते हैं, कुछ ना कुछ उन्होंने टारगेट दिया हुआ है, तो देखते हैं कि फिर किसके छक्के छूटते हैं। मेरे तो भाई अभी से तोते उड़ गए हुए हैं, मुझे आप लोगों का नहीं पता, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मेरी तो हवाइयां उड़ी हुई हैं। मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं कल कैसे गुजारूंगी ना, इतना ज्यादा मुझे तजस्सुस हो रहा है ये जानने के लिए कि कल कौन क्या करेगा। जाहिर सी बात है उधर फ्लू वगैरह तो नहीं चलता होगा ना, फ्यूल गैस ऑक्सीजन कुछ भी शायद नहीं लेके जा सकते होंगे ना उधर। तो आपने एक जैसे बंदूक से गोली निकली आपने छोड़ दी, इसी तरह इन्होंने अपनी मशीनें, अपने रॉकेट छोड़ दिए हुए हैं। इसरो नासा छूट गए हुए हैं हाथ से, उसे पता नहीं मेरा नहीं ख्याल कोई रिमोट होगा उससे कंट्रोल करते होंगे, नहीं वो चला गया जो इनका टारगेट था उसके मुताबिक। अब देखते हैं कि क्या कल बाकी उनका जो है नासा वो पहुंच जाएगा चांद पे। अगर वो पहुंच जाता है बहुत बड़ी जीत होगी, कछुआ हार जीत जाएगा, खरगोश हार जाएगा। व्यूअर्स ये हो गया है ना चक्कर, खला में भी जंग शुरू हो गई है जी एक, जिसमें ना चाहते हुए मुझ जैसा बीमार माजूर बेहिस बंदा भी जंप करके शामिल हो गया धड़म से। तो अब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला करे एक दिन वो आए कि हमारा पाकिस्तान भी कोई ना कोई ऐसा आटम बम छोड़ दे और उसका नाम रखे हीरो, हिसरो पिसरो, पता नहीं क्या नाम रखे उसका ना, लेकिन कोई चमकता धमकता नाम होना चाहिए हमारी मशीन का। अल्लाह ताला हमारे अरबाब अख्तियार जो हमारी हुक्मरान है उनके दिलों में ये बात डाले तो वो इस कछुए खरगोश में देखें कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। हार गए तो क्या हुआ, अमेरिका वाले 25 दफा 60 दफा कितनी दफा गए, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, कोई मसला नहीं होता। कभी कभी बंदा अपनी उम्मीदों से ज्यादा कट जाता है, उसे उम्मीद नहीं होती, वो एक सुई का नक्के को लेकर चलता है, उसे नहीं पता होता वो कितनी बड़ी अचीवमेंट कर लेता है। तो व्यूअर्स हमारे मुल्क को भी चाहिए इस काम में, इस दौड़ में शामिल होना चाहिए। अमेरिका 50 दफा 60 दफा गया है, कामयाब नहीं हुआ, उसने फिर भी जाना है, 100% श्योर है वो फिर भी इस दौड़ में जाएगा। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए व्यूअर्स कभी भी। इस बात से मुझे मिला है कि हिम्मत ना हारो, कुछ ना कुछ करते रहो तो जिंदगी बड़ी खूबसूरत है।
हमें जो अल्लाह ने विवर जिंदगी दी है ये इतनी खूबसूरत है कि बयान करना मुश्किल है। इतनी प्यारी जिंदगी अल्लाह ने इतनी खूबसूरत हमें जिंदगी दी है कि इसकी खूबसूरती बयान करना मुश्किल है। देखिए मैं पहले तक इस दौड़ में नहीं थी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कहा वो इतनी इतनी बड़ी ताकतें और कहा मेरे जैसा एक चूहा सा बंदा, एक जैसे सुई का नका कह ले, एक औकात नहीं है मेरी, आने की औकात नहीं है। लेकिन देखिए मैं इस दौड़ में शामिल हो गई हूँ और आप लोगों में से भी जो चाहेगा वो इस दौड़ में आ सकता है, मजे ले सकता है। समझे ये एक गेम है, ये एक जंग है तो कोई मसला नहीं है। हम समझेंगे कि हमने मोबाइल में खेली है गेम ना, तो देखते हैं, कोई मसला नहीं है, देखने में क्या हर्ज है। एक दिन वो भी आएगा, हमारा पाकिस्तान भी इस दौड़ में शामिल होगा। वो दिन ईद का दिन होगा विवर, जब हमारा भी पाकिस्तान कोई ना कोई ऐसा इसरो पिसरो कुछ ना कुछ तो वो भी बना ही लेगा और छोड़ देगा खिलाओ में। मरीख पे है, मरीख है, हम लोग तारों के नाम भी हमें बचपन में सुना होगा, कोई दुमदार तारे है। अब भी मैं बैठ जाती हूँ ना, वो दिमाग में अपने बड़ों की बातें आती हैं, मैं दुमदार तारा ना ढूंढने लग जाती हूँ, क्योंकि मैं अब सर ज्यादा नहीं उठा पाती तो इसलिए मुझसे नहीं, लेकिन वो मुझे एक्साइटेड होती है। फिर कोई भी तारा नजर आता है ना, मैं कहती हूँ हाँ ये दुमदार तारा है, लेकिन जाहिद मुझे बताते हैं कि नहीं तुम तो ऐसे 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 वो तारा। मैं कहती हूँ यार ये मरीख तो नहीं है। जब भी कोई मुझे पूछता है तुम्हें क्या हुआ, मैं कहती हूँ मेरे सितारे मरीख में जा टकराए हैं। मैं कहती मेरे सितारे मरीख में टकरा गए, कमबख्त निकल ही नहीं रहे व्यूअर्स। इतने वो सब भी हंसते हैं ना, जो कोई मेरी हमसाई वगैरह आती हैं तो वो कहती है ना तबीयत का सुनाओ। मैं कहती हूँ बस मरीख में जा रहे हैं, जब मरीख से निकलेंगे तो पता चलेगा क्या टूटा क्या बचा, क्या टूटा फूटा है। तो ये तो मरीख में हम पहुंचे हुए, बड़े वो भी हंसती हैं, बड़े मजा आता है। तो मैंने जब अपने जाहिद को भी बताया कि जाहिद कल का दिन बहुत है, मैं कल नजर में रखिएगा, तो मेरी बहुत कोशिश की थी कि मैं अपना टीवी ठीक करवा लूं, लेकिन बहुत पैसे मांग रहे हैं टीवी ठीक करने के, वो बहुत पैसे मांग रहे हैं। तो दिल में है कि अल्लाह करे कि अल्लाह ताला ऐसा सबब लगा दे कि मैं बड़ी सी एलसीडी अपने कमरे में लगा लूं, जिसके ऊपर मैं बड़ी बड़ी अचीवमेंट देख सकूं, बड़ी बड़ी खबरें सुन सकूं। तो यकीन करें व्यूअर्स, मेरी जिंदगी में एक और नया मोड़ आ जाएगा, मेरी जिंदगी में नया चांद लग जाएंगे जब मेरे कमरे में बड़ी सी एलसीडी लग जाएगी। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह अब एकदम से रूस खड़ा हो गया रशिया और उसने खला में फायर कर दिया है और इंडिया वालों को दौड़े लग गई होंगी, मेरी जैसे लगी हुई हैं। इंडिया वालों की मैं दुश्मन नहीं हूं ना, मैं उनके मतलब हम दोस्त हैं। कभी हम लोग इकट्ठे भी हुआ करते थे, अब भी कोई मसला नहीं है। आपस में बड़े बड़े इक़्तिदार तो लड़ते ही रहते हैं, खैर कभी जंग कभी दुश्मनी कभी दोस्ती कभी सब कुछ चलता ही रहता है व्यूअर्स। तो मुझे तो इस वक्त ये मजा आ रहा है। तो व्यूअर्स मेरा फोन मेरे हाथ से छूट गया और इतनी जोर से मेरे हाथ पे लगा है कि मैं बता ही नहीं, मेरी जान निकल, मेरे इधर लगा है, लेकिन मेरे इतनी शदीद पेन हो रही है, बड़ी शदीद मुझे पेन हुई है ना, क्योंकि मेरी बॉडी जो है वो आराम मगज का भी मसला है ना, तो उसकी वजह से। लेकिन मैं बात कर रही थी कि अल्लाह ताला करे मेरे कमरे में बड़ी सी एलसीडी लग जाए, मैं इधर तकिए पे टेक लगा के मजे से मैं देखा करूं, मजे वाली मसाले वाली खबरें और आपसे शेयर किया करूं, तो मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा एक मोड़ आ जाएगा। जिस तरह अब मैं एक्साइटेड हो रही हूँ कि कल देखते हैं क्या होता है, तो कौन पहुंचता है पहले। कल का 3 दिन पूरा हो जाएगा रशिया का, तो फिर देखते हैं अमेरिका भी पीछे पीछे होगा और इंशाल्लाह ताला एक दिन हमारा मुल्क भी इस दौड़ में आएगा। बहुत कुछ हमारे मुल्क में है, बहुत। वो एक दफा इमरान खान ने बोला था ना, न्याजी ने, कि उन्होंने खान साहब ने बोला था कि मैं सारी दुनिया में घूमे हैं, उन्होंने बोला था, लेकिन जो हमारे पाकिस्तान में कागान गिलगित उन्होंने जगहों के नाम लिए थे जो मुझे नहीं आ रहे, उन्होंने बहुत सी जगहों के नाम बताए थे इमरान खान ने ना। एक दफा उन्होंने बोला था कि हमारे मुल्क में सब कुछ है, वो हर जगह पाकिस्तान की घूमे और बहुत मजा आया उनको। वो कहते हैं बाहर इतना कुछ नहीं है, बाहर के ममालिक में ऐसी खूबसूरती नहीं है जैसी हमारे पाकिस्तान में है। व्यूअर्स ये भी अल्लाह का खास करम है कि जिसने हमारे पाकिस्तान को खूबसूरती से सजाया है, खूबसूरत बनाया है। तो व्यूअर्स एक दिन आएगा हमारे ये खूबसूरत मुल्क चांद पे अपना झंडा लहरा के आएगा, चांद पे जाएगा और इंशाल्लाह चांद पे अपना झंडा गाड़ के अपने आप को मनवा के वापिस आएगा। वो दिन कैसा गजबनाक दिन होगा, सारी दुनिया पे उस दिन हमें अपने मुल्क के झंडे नजर आएंगे। तो व्यूअर्स देखते हैं अब इसमें क्या होने वाला है, कौन जीतता है कौन हारता है।
हारेगा तो कोई नहीं, क्योंकि उन्होंने टारगेट दिया हुआ था 1 दिन बाद इंडिया भी पहुंच जाएगा चांद पे। लेकिन देखते हैं कि क्या क्या दरियाफ्त होता है ना। उन्होंने पहले भी अपना छोड़ा था, इंडिया वालों ने पहले भी अपनी एक मशीन छोड़ी थी जिसके पुर्जे कभी ना कभी गाय बगाए कहीं ना कहीं गिरते रहते हैं। और इन्होंने बोला था एक सैयारा है बहुत बड़ा, हमारी जमीन से ना मिलियन बिलियन डिलियन बहुत दूर है, वो इतना बड़ा हो चुका है कि अब वो फटने वाला है। हमें अच्छी खबरें सुननी चाहिए व्यूअर्स, हमें हर खबर पे नजर रखनी चाहिए, हर खबर पे नजर रखनी चाहिए। क्या पता है क्या, जिंदगी इतनी हो चुकी है ना, महंगाई महंगाई महंगाई, रोना हर वक्त महंगाई का, ये वो, ये चीजें चटपटी होती हैं। ये जो हम लोग देखते हैं ना कि चांद पे जाना आसान नहीं है, चांद हमारी जमीन से बहुत ज्यादा दूर है, लेकिन उस पे जाने के लिए जज्बा भी होना चाहिए व्यूअर्स। ये देखिए, कोई अगर चांद पे जाता है तो देखिए हमें उसको सल्यूट करना चाहिए, उसको सलाम करनी चाहिए, उसकी बहादुरी को सल्यूट करना चाहिए। आज हम किसी के बारे में सल्यूट करेंगे, किसी को शाबाश बोलेंगे, कल को कोई हमें भी तो बोलेगा जब हमारा पाकिस्तान जाएगा, है कि नहीं। जब हमारे पाकिस्तान का झंडा उधर चांद पे लहराया जाएगा तो क्या लोग हमें नहीं पसंद करेंगे। आप भी मेरे चैनल को इंडिया वाले भी देखते हैं, स्टेटस से भी, स्टेट ऑफ पाकिस्तान से देखा जाता है, जो मुझे बहुत बड़ी मुझे खुशी होती है। जब मुझे कमेंट्स आते हैं तो मैं कितनी खुश होती हूँ। हत्ता कि मेरी जो है ना हैसियत, वो समंदर में से कतरा निकाले, कतरे को समंदर को क्या फर्क पड़ता है, बाल्टी भी निकाले तो समंदर को नहीं फर्क पड़ता। ये दुनिया भी एक समंदर है, ये यूट्यूब एक समंदर है, और समंदर में गोते खाती लुढ़कती फुड़ती हिना भी एक ना एक दिन कहीं ना कहीं पहुंच जाएगी। जैसे इंडिया वालों का, रूस वालों का, रशिया का, चाइना का, बड़े से लोगों ने, बड़े ममालिक ने जोर लगाया हुआ है, तो इनके वहां पहुंच जाएंगे ना चांद पे एक ना एक दिन। हिना का भी चैनल इस तरह लुढ़कता फुड़कता धक्के खाता हिच ऊंची पीछी ऊंची करता फिरता कहीं ना कहीं तो पहुंच जाएगा, है कि नहीं। पहुंच जाएंगे ना। वो कहते हैं ना, चले तो कटी जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता, तो कहीं ना कहीं हिना भी पहुंच जाएगी, मगर आहिस्ता आहिस्ता। वो मुझे शेर भी एक याद आ रहा है, शायद इकबाल का है कि ठहर जो मुझे याद कर लेने, बड़ा जबरदस्त शार कहा उन्होंने ना, अपनी मतलब ताकत को लेके ना, कि लोह कलम, मेरे ना जेहन में आ रहा है, जुबान पे नहीं आ रहा व्यूअर्स। फिर किसी दिन इसके बारे में क्या मैं जोर लगाऊं, छोड़े, जो नहीं है पास वो नहीं है, जो है उसे थामे, उसे पकड़ ले, जो नहीं है वो जाने दे, है कि नहीं। ठीक है ना, हम मुकाबले में थोड़ी खड़े हैं, हम तो भाई मजे ले रहे हैं। तो व्यूअर्स, मुझे इसी के साथ दिल तो मेरा करता है बातें करती जाऊं, मेरे अंदर ना अजीब की एनर्जी पैदा हो रही है। आपसे बातें कर रही हूँ तो यकीन करें बड़ी खुशी हो रही है। जब आपके कमेंट्स आते हैं मुझे और ज्यादा खुशी होती है, मेरा दिल और ज्यादा खुश आबाद होता है, और मेरी खुशी शायद आप लोग भी महसूस कर रहे होंगे इस वक्त। तो चलिए व्यूअर्स, इसको यहीं पे मैं खत्म करती हूँ। हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। हिना के भी इस रॉकेट को लुढ़कते पुढ़कते टूटे फूटे मोबाइल के साथ टूटी फूटी हिना को भी पसंद कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। हमें आपके कमेंट्स का वेट रहता है, इंतजार रहता है। ओके हो गया, अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहे मुस्कुराते रहे फूलों की तरह। और उस दिन का हम दुआई करेंगे जिस दिन हमारे पाकिस्तान का भी झंडा चांद पे लहराएगा, और कल देखते हैं कि कल क्या होता है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।